हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता और मैं ये एक नया चैनल ओपन की हूँ ख़ास छोटे बच्चों के लिए जो कि कहानी सुनना पसंद करते हैं, जो कि नया नया कहानी रोज़ रोज़ सुनना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल कहानी के साथ साथ कुछ कंटेम्प्ररी कहानी, कंटेम्प्ररी कहानी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिशनल कहानी बच्चों को सुनाते आए हैं, हर बार हमारी दादी नानी जो सुनाते हैं, मैं उससे कोशिश करूँगी थोड़ा सा हट के कहानी सुनाने का, जिससे बच्चों को थोड़ा नया फ्लेवर का कहानी भी मिले, थोड़ा चटपटा भी लगे और हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा करके समझा के कुछ सीख दे पाऊँ। जैसे कि किसी कहानी के अंत में मैंने ये बताया कि किसी भी बच्चे को कभी भी किसी और के बुलाने से नहीं चले जाना चाहिए। बैड टच, गुड टच, ऐसे रिलेट करके मैं जो कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, जिससे बच्चे इंजॉय भी करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे भी। ये मैं पेरेंट्स से बोल रही हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे इस चैनल को के सारे कहानियों को सुनना शुरू कीजिए। आपको अच्छा लगे तभी आप अपने बच्चों को सुनाइए। और हाँ, बच्चे तो खाना खाते वक्त मोबाइल देख के खाते ही हैं, तो बेटर है ना कि हम कुछ दिखाए, ऐसा कुछ दिखाए जिससे उनको कुछ सीख भी मिले, कुछ समझ भी मिले और मतलब अच्छा कुछ हो, कुछ बुरा ना हो। क्योंकि मोबाइल का इम्पैक्ट तो अच्छा से ज़्यादा बुरा मैक्सिमम टाइम में हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि एटलीस्ट मोबाइल में मेरी ये कहानियाँ सुन के वो लोग इंस्पायर्ड हो, वो लोग कुछ सीखे, कुछ समझे, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में टैकल करना है। क्योंकि आजकल के बच्चे और हमारे तरह नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, मतलब छोटे ही थे, आजकल के छोटे बच्चों को बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि हम लोग को कभी करना नहीं पड़ा था। तो पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इन कहानियों को सुने, कुछ सजेशन हो तो पक्का मुझे दे, अदरवाइज़ मैं भी रेक्टिफाई नहीं कर पाऊँगी। मेरा भी ये चैनल नया है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे इस चैनल का नाम मैंने सोचा है कहानी वाली दीदी। अब अगर आप लोगों को कुछ और भी सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो अभी मैं एक कहानी शुरू करने वाली हूँ। ये नया कहानी नहीं है, ये बहुत पुराना कहानी है। मैंने मेरे स्कूल में पढ़ा था हिंदी के किताब में, तो मैं आज उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इधर उधर चेंज करके मैं सुनाने वाली हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी और कहानी पक्का सुनिएगा। तो बच्चों, आज की कहानी फिर हम शुरू करते हैं। आज हम कहानी सुनेंगे एक डरपोक खरगोश की। वो खरगोश न सो पाता था, न उठ पाता था, न खा पाता था। उसको हमेशा हर चीज़ से डर होता था, इसीलिए वो हमेशा डरा डरा इधर उधर घूमता था। एक दिन क्या हुआ, उस खरगोश को नींद आई। वो एक आम के पेड़ के नीचे सो गया और अचानक से एक आम ऊपर से आके धप से गिरा। खरगोश को लगा आसमान गिरा और खरगोश भागने लगा। ना आओ देखा, ना ताओ देखा, इधर उधर कुछ नहीं देखा, बस वो भागने लगा। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। बीच रास्ते में खरगोश मतलब जब भाग रहा था तब बीच रास्ते में उसको मिला एक बिल्ली। बिल्ली ने बोला, खरगोश भाई क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो, क्या बात क्या है? खरगोश ने बोला, तुम भी भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। बिल्ली ने बोला, आसमान गिर रहा है? आसमान कभी गिरता है? बोला, हाँ आसमान गिरता है। मैं सो रहा था और एक अचानक से उस वक्त आसमान गिरा। पूरे जंगल पर आसमान गिर जाएगा, हम सब मर जाएंगे, तुम भी भागो। बिल्ली ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बिल्ली भी उसके साथ भागने लगी। उसके बाद जब बिल्ली और खरगोश भाग रहे थे, उसके साथ साथ और भी कुछ जानवर जंगल के थे, वो भागने लगे। सब कोई एक ही बात, हाँ आसमान गिरा, आसमान गिरा, भागो भागो, आसमान गिरा, आसमान गिरा, भागो भागो। रास्ते में भालू भी मिला। भालू ने पूछा, क्या हो गया, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तो खरगोश ने बोला, अरे जान बचाना है तो भाग जाओ, वरना तुम्हारे सर के ऊपर भी आसमान गिर जाएगा और तुम मर जाओगे, भागो भागो भागो। भालू भी बोला, भागो भागो, सब भागो 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 करते करते भागना शुरू। आसमान गिरा, भागो, आसमान गिरा, भागो। इधर जंगल का राजा शेर
शेर अपना एक मीटिंग कर रहा था, उसकी सभा चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जानवर थे। तो शेर को बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत परेशानी हुई, बहुत आवाज़ें आ रही थी भागो भागो वाली। शेर ने कहा, अरे मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है, ये कैसी परेशानी है जो सारे जानवर भाग रहे हैं भागो भागो करके, मंत्री ज़रा पता करो। तब जंगल का जो राजा है उसका मंत्री था एक सियाल। तो वो जो सियाल था वो जाके देखा सब कुछ, फिर देखने के बाद बोला, राजा जी एक्चुअली क्या हुआ है, सबको लग रहा है कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए सब भाग रहे हैं। तभी राजा के सामने से वो लोग भागो भागो करके क्रॉस कर रहे थे। तो राजा ने सबको रोका, रुको रुको रुको, क्या हो गया, तुम लोग इससे सब भाग क्यों रहे हो। खरगोश ने बोला, भालू ने बोला, बिल्ली ने बोला, सारे जानवरों ने बोला कि राजा साहब बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ ऐसा ऐसा आसमान गिर रहा है, हम सब मर जाएंगे, हमारे ऊपर घोर संकट है, ये सब कुछ बोला। तो राजा ने पूछा, आसमान गिरा है ये किसने देखा। तो सबने बोला, मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है। फिर कंगारू ने बोला, मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है। बिल्ली ने बोला, मैंने नहीं देखा, खरगोश भाई ने मुझे बोला तो मैं भागने लगा। खरगोश से पूछा, तुमने देखा है। खरगोश ने बोला, मैंने तो नहीं देखा, मैं सो रहा था, तब धप से आवाज़ आया और मुझे लगा आसमान गिरा तो मैं भागने लगा। तो राजा ने कहा, शेर ने कहा कि अरे बुद्धू, जब तक तुम चीज़ को देख ना लो अपने आँखों से, अपने कानों से सुन ना लो, आँखों से देख ना लो, तो उस पे तुम लोग विश्वास कैसे कर रहे हो। पहले परख के तो देखो जो बात कही जा रही है वो सही है भी या नहीं। ये सोच के सबको बड़ा चंबा हुआ, हाँ सब बेवकूफ़ बने। खरगोश ने तो गलती की थी, खरगोश को भी लगा कि हाँ मैंने भी तो नहीं देख के भागा दौड़ी शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि हमको कुछ भी अगर सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, तो उसको पहले हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद उस चीज़ पे हमको विश्वास करनी चाहिए। ऐसे ही कभी कोई कुछ भी बोल दे तो हमें नहीं माननी चाहिए। कैसी लगी मेरी कहानी बच्चों। और इस कहानी के अंत में जो मुझे आप लोग को एक छोटा सा बात, तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिला कि हमें हमेशा हर चीज़ को जांच पड़ताल करके ही करनी चाहिए। अब जैसे आप लोग स्कूल में हो, कोई अंकल या कोई आंटी आके, कोई बच्चा भी आके जिसको आप नहीं पहचानते हो, आके बोलता है तुम्हारी मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब है, तुमको घर जाना पड़ेगा मेरे साथ, तुम जल्दी जल्दी चलो, या फिर तुम्हारे पापा ने तुमको बुलाया है तुम चलो। अगर कोई ऐसा अनजान आदमी, अनजान दीदी भैया अंकल आंटी कोई भी आता है आपको कहीं लेके जाने के लिए, कहीं जाने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले आप अपने स्कूल के टीचर को बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि क्या करना है नहीं करना, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन किसी अननोन इंसान के साथ, किसी जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसे किसी दीदी भैया भाभी अंकल आंटी किसी के साथ कहीं नहीं जाना है, ये याद रखना बच्चों। हाँ, और आज की कहानी बस यहीं तक थी। और आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी अपने मम्मी पापा को बताना। और मम्मी पापा से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानी कैसी लगी। ये मेरा फर्स्ट कहानी है, मैं जानती हूँ बहुत सारे गलतियाँ यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सजेशन दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी वाली दीदी फिर आएगी दूसरी एक कहानी लेके। बाय बाय।